बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने देखा कि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, वो थोड़ा पार्टिकुलर बिहेवियर शो करता है, बाकी के एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अगर हम ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में देखें तो हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इसलिए लिथियम का हम यहाँ पे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिस्कस करें तो लिथियम और बेरिलियम, अल्कली मेटल्स का फर्स्ट एलिमेंट और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका पिकुलियर बिहेवियर, यानी कि उसका जो डिफरेंट बिहेवियर है बाकी के एलिमेंट से, वो देखेंगे। तो लिथियम जो है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरे अल्कली अर्थ मेटल से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ये बिहेवियर मतलब कि बहुत अनयूजुअल नहीं है, इसलिए क्योंकि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ट्रेंड शो करता है बाकी के ग्रुप से। डेविएशन शो बाय लिथियम कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। इसका रेडियस स्मॉल होता है और इसकी चार्ज डेंसिटी बाकी के ग्रुप के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। और न्यूक्लियर चार्ज लिथियम आयंस का स्क्रीन होता है बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वाले शेल के अंदर, मतलब कि टोटल इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके नेक्स्ट जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स वाले शेल से स्क्रीन किया हुआ होता है, स्क्रीन होता है। तो इस वजह से इसकी लिथियम जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन सोडियम। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बेस पे ये दूसरे एलिमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। लिथियम इज़ मच हार्डर एंड लाइटर दैन अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम जो है दूसरे अल्कली मेटल्स के मुकाबले में हार्डर है और लाइटर है। लिथियम साल्ट ऑफ एनाइंस विद हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सोलुबल इन वाटर दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम साल्ट जो है एनाइंस के, उनकी चार्ज डेंसिटी जो सी होती है जनरली वाटर के अंदर लेस सोलुबल होती है दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स, या फिर दूसरे अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। ठीक है, मतलब कि लिथियम साल्ट के जो एनाइंस होते हैं लेस सोलुबल होते हैं वाटर के अंदर, जबकि दूसरी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में लेस सोलुबल होते हैं। ठीक है, लिथियम फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आल्दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल्स। वन ऑफ द स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय लिथियम इज। अब लिथियम जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आइंस बनाता है या स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जबकि दूसरी अल्कली मेटल्स ऐसे कंपाउंड्स नहीं बनाती या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाती। लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर वाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। लिथियम जो है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि दूसरी मेटल्स जो हैं वो वायलेंटली रिएक्ट करती हैं। लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस आर लेस स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स लिथियम डज नॉट फॉर्म बाइकार्बोनेट। दूसरे अल्कली मेटल्स जो हैं वो बाइकार्बोनेट वगैरह बनाते हैं, जबकि लिथियम जो है वो नहीं बनाता बाइकार्बोनेट। ट्राई आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर, ना वो ट्राई आयोडाइड बनाता है ना वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करता है। ठीक है, जबकि दूसरे जो हैं अल्कली मेटल्स वो ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा लिथियम के साल्ट जो से होते हैं वो लार्ज पोलराइजेबल एनाइंस के साथ वो लेस स्टेबल होते हैं, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स के स्टेबल होते हैं। When burnt in air, lithium form only normal oxide। जब लिथियम को एयर के अंदर बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है लिथियम। वेयर एज अदर फॉर्म पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड, जबकि जो दूसरी मेटल्स हैं अल्कली मेटल्स वो पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। लिथियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल दैन द हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स के हाइड्राइड के मुकाबले में। लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, दैट इज़ वाई इट्स हैलाइड्स आर मोर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिथियम के जो कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सोलुबल होते हैं।
एंड द अल्काइल्स एंड अराइल्स ऑफ लिथियम आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स लिथियम के मुकाबले में अगर दूसरे अल्कली मेटल्स के हम अल्काइल्स और अराइल्स को देखें तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लिथियम इज़ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। लिथियम जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है सारे अल्कली मेटल्स के मुकाबले में। When acetylene is passed over strongly heated lithium, जब लिथियम को स्ट्रांगली हीट करने के बाद एसिटाइलिन को इसके ऊपर से गुजारा जाता है, इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लिथियम एसिटाइलाइड बट अदर अल्कली मेटल्स फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग मेटेलिक एसिटाइलाइड्स। जब अदर जो दूसरी अल्कली मेटल्स हैं उनके ऊपर से एसिटाइलिन को गुजारा जाता है तो वो एसिटाइलाइड्स बनाते हैं, लेकिन जब लिथियम को गुजारा जाता है तो वो एसिटाइलाइड नहीं बनाता। जैसा कि यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन दिखाया हुआ है कि सोडियम के साथ जब एसिटाइलिन C2H2 C ट्रिपल बॉन्ड C दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है C2H2, उसको बोलते हैं एसिटाइलिन। जब सोडियम को हीट करने के बाद एसिटाइलिन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम एसिटाइलाइड बनता है। ठीक है, इसी तरह दूसरी अल्कली मेटल्स हैं वो भी एसिटाइलाइड्स बनाती हैं, जबकि लिथियम जो है वो एसिटाइलाइड नहीं बनाता। Lithium has low electropositive character, thus its carbonate and nitrate are not so stable and therefore decompose giving lithium oxide. Lithium जो है वो less electropositive character होता है इसका, so its carbonate and nitrate are not so stable and therefore decompose giving lithium oxide. इसलिए उसके कार्बोनेट जो हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, इसलिए ईजिली लिथियम ऑक्साइड को वो नहीं देते। कार्बोनेट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज। कार्बोनेट जो से हैं दूसरे अल्कली मेटल्स के वो डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोजिशन ऑफ लिथियम नाइट्रेट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैन द नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। लिथियम नाइट्रेट को जब डिकम्पोज किया जाता है तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि जब दूसरी मेटल्स के नाइट्रेट्स को डिकम्पोज किया जाता है तो उसके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपको इसके रिएक्शंस दिखाए हैं लिथियम कार्बोनेट के। लिथियम कार्बोनेट जब टूटता है तो उससे लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लिथियम नाइट्रेट जब टूटता है तो उससे लिथियम ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 जब टूटता है तो उससे NaNO2 और ऑक्सीजन बनता है। तो आप देखें इन दोनों की प्रोडक्ट्स, इससे सोडियम नाइट्रेट बनता है, सोडियम ऑक्साइड नहीं बनता। सोडियम ऑक्साइड बनता होता तो हम यूँ कहते हैं कि सेम प्रोडक्ट बनती है, लेकिन लिथियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन से प्रोडक्ट डिफरेंट बनती है, जबकि सोडियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन से प्रोडक्ट डिफरेंट बनती है। इसी तरह दूसरे अल्कली मेटल्स की प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनती है, जबकि लिथियम नाइट्रेट को जब डीकम्पोज किया जाता है तो इससे प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट बनती हैं। नेक्स्ट मेटल है बेरिलियम अल्कलाइन, नहीं अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लिथियम हाइड्रोक्साइड व्हेन स्ट्रांगली हीटेड फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। लिथियम को जब हीट किया जाता है तो वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है, बट द अदर अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो दिस बिहेवियर। जबकि दूसरी जो मेटल की हाइड्रोक्साइड हैं वो ये बिहेवियर शो नहीं करवाते, जैसा कि लिथियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर दिखाया भी गया है कि इसको जब हीट किया गया है तो लिथियम ऑक्साइड और वाटर बना है, जबकि दूसरे मेटल्स के साथ ये प्रोडक्ट्स नहीं आती। लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म द नाइट्राइड वाइल द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स लिथियम के साथ रिएक्ट नहीं करते। लिथियम क्लोराइड हैज़ एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन वेयर एज क्लोराइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम हैव एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन। लिथियम क्लोराइड का हीट ऑफ सोल्यूशन अगर निकालें तो वह एक्सोथर्मिक होता है, जबकि सोडियम और पोटाशियम का एंडोथर्मिक होता है। लिथियम कार्बाइड इज़ द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड रेडिली बाय द डायरेक्ट रिएक्शन। लिथियम कार्बाइड जो सा सिर्फ अल्कली मेटल कार्बाइड है जो कि रेडिली डायरेक्ट रिएक्शन से बनता है। उसके बाद है सेकंड मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो है फर्स्ट मेटल बेरिलियम। Beryllium is the lightest member of the series and differ from the other groups of second A element in many ways. Beryllium second A element के दूसरे एलिमेंट से सेकंड ए ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से बहुत डिफरेंट है। दिस इज़ ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज़ एंड कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसका एटॉमिक साइज़ कम होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, इस वजह से होता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, बेरिलियम मेटल इज़ ऑलमोस्ट एज हार्ड एज
आयरन, बेरिलियम इतना हार्ड होता है जैसा कि आयरन। आयरन आपको सबको पता है कि कितनी हार्ड है, एंड हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास, और इतनी हार्ड होती है कि हम उससे ग्लास को स्क्रैच कर सकते हैं। द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मच सॉफ्टर दैन बेरिलियम बट स्टिल हार्डर दैन अल्कली मेटल्स। जो सी अदर अल्कलाइन मेटल्स हैं वो सॉफ्टर हैं बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम जो है वो अल्कली मेटल से हार्डर है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेरिलियम आर हायर दैन अदर अल्कली मेटल्स। बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है। एज रिड्यूसिंग एजेंट द ग्रुप सेकंड ए metals are all powerful enough to reduce water, at least in the principle. However, with water, beryllium form insoluble oxide coating that protect it from the further attack. रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जब सेकंड एक एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो पावरफुल होते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं वाटर को। हाउएवर बेरिलियम जो है वो इनसोल्युबल ऑक्साइड बना देता है वाटर के साथ, ठीक है। मतलब कि ऐसा है कि बेरिलियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो इनसोल्युबल ऑक्साइड बना देता है और प्रोटेक्ट करता है फर्दर अटैक से। किसी भी मेटल के ऊपर वाटर है, उसके साथ बेरिलियम रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बना देगा, तो उस मेटल के ऊपर फर्दर अटैक नहीं होगा। जबकि जो दूसरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो वाटर को रिड्यूस कर देते हैं। बेरिलियम इन पार्टिकुलर इज़ क्वाइट रेजिस्टेंट टुवर्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए एज ए रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्ट करता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन को। इवन बाय एसिड्स, इवन के एसिड्स के साथ भी ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है बिकॉज ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड कोटिंग, क्योंकि यहाँ पर भी ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देता है तो फर्दर अटैक नहीं हो पाता। बेरिलियम इज़ द ओनली मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप विच रिएक्ट विद अल्कलीज टू गिव द हाइड्रोजन। बेरिलियम जो है सिर्फ वही है अपने पूरे ग्रुप में से जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। द अदर मेंबर्स डू नॉट रिएक्ट विद अल्कलीज, जबकि जो दूसरे मेंबर्स हैं वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे बेरिलियम का रिएक्शन दिखाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बना रहा है सोडियम बेरिलेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इस तरीके से लिथियम और बेरिलियम अपने बाकी के ग्रुप मेंबर से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कि किसी भी सेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन के हिसाब से देखें तो बेरिलियम बाकी एलिमेंट से किस तरह डिफरेंट है, या इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। इसको आपने ध्यान से याद करना है। किसी भी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।